परंतु जो लोग इतना भी सुधार कर लेते हैं तो भी वो समझो कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है और बहुत कुछ सुधार कर लिया है। वो इस योग्य हो चुके होते हैं कि वो नाम भक्ति के काबिल हैं। नहीं तो उनका जवाब क्या होता है, घर से वो माताएं कहती हैं कि सत्संग में आप भी चला करो। ऐसी एक छोटी सी बात है, एक आदमी बड़ी अच्छी थी, एक और वो भगवान भक्ति में लीन रहती थी, उसकी शुद्ध भावना थी, सत्संगों में जाती थी और वो चाहती थी जो आदमी खुद अच्छा होता है वो दूसरे को भी चाहता है कि मेरे साथ रहने वालों को भी उनमें अच्छा बनाओ। संगति का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है आदमी को। कुछ संगति इंसान को बर्बाद कर देती है, संगति इंसान को सुधार देती है। लेकिन कई बार ऐसे बातें भी हो जाती हैं, अच्छी संगति होते हुए भी वो चीज़ें नहीं सुधर पाती। अब श्री राम राज्य का जिक्र करते हैं, बार बार कहते हैं कि राम राज्य में सभी प्रकार के सुख थे, शांति थी, खुशियाँ थी, कोई किसी का बुरा नहीं करता था। बहुत अच्छी बात। अगर नजर डाल के देखेंगे तो उसी राम राज्य में कैकेयी भी तो उसी में रहती थी, कैकेयी भी तो उसी में रहती थी। और सबके विचार शुद्ध हो गए, उसके विचार शुद्ध क्यों नहीं हुए? कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो नहीं अपने आप को सुधार पाते, नहीं बन पाते, या उनका प्रारब्ध कर्म का कुछ खेल ऐसा होता है। या दूसरी तरफ ऐसे देखो कि रावण राज्य में, लंका में सभी राक्षस थे, लेकिन एक विभीषण वहां प्रभु का भगत कैसे था। लेकिन जिनकी उत्तम प्रकृति होती है उनको कुसंग भी नहीं बिगाड़ सकता। चंदन के पेड़ों पर भुजंग और सांप लिपटे रहते हैं, खुशबू आती है, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। चंदन में खुशबू होती है, चंदन से जो टकराता है अपनी खुशबू उसको दे देता है। तो अच्छी संगति चंदन के पेड़ की तरह से खुशी देती है। कही एक कबीर साहब का दो है रहीम जी का। रहीम जी कहते हैं, रहीम उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उनका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिस प्रकार से चंदन, बल्कि उनके साथ तो अगर बुरी चीज भी जाके टकराती है तो उसमें भी अपनी खुशबू छोड़ते हैं। जिस आरी से, जिस कुल्हाड़े से या जिस औजार से चंदन के पेड़ को काटा जाता है वो उस काटने वाली चीज में भी अपनी सुगंध छोड़ते हैं। इसी प्रकार से संतों की बारे में भी यही कहा जा सकता है। तुलसी साहब ने कहा कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सुजाम सिर औंधा सौंधा बीज। कि जिस प्रकार से भूमि के अंदर गिरा हुआ उल्टा सीधा बीज जो होता है वो जानता ही जानता है, वो पौधा बनता है, फल देता है। इसी प्रकार से संतों के पास जाके चाहे वो किसी भी प्रकार से